Welcome friends, welcome to Current Affair Funda, Free Education or Revolution. Today we start with the Chemistry Chapter 2. Today we start with the separation of mixture. In the previous class we discussed about what is mixture and what is compound. We also covered the difference between the mixture and compound. So today we start with the separation of mixture, method by which we can separate the mixture. Now these are the processes by which we can separate the mixture. First is sublimation, filtration, evaporation, crystallization, distillation, fractional distillation, chromatography, and sedimentation and decantation. Now what is sublimation? Sublimation is a process in which solid is directly changes into the vapor state. वो डायरेक्टली वेपर स्टेट में चेंज हो जाता है ऑन एप्लीकेशन ऑफ हीट. जब हम सॉलिड पे हीट अप्लाई करते हैं इट कन्वर्टेड इनटू द वेपर स्टेट. ये उन सब्सटेंस के लिए यूज होता है जो कि ड्यूरिंग द सेपरेशन सबलाइम हो जाते हैं. फॉर एग्जांपल नेफ्थलीन. नेफ्थलीन इज अ कंपाउंड which sublime during their separation. So naphthalene is separated by the process of sublimation. Filtration. Filtration is a complete removal of suspended solid particle from liquid through filter paper. Simply हम एक filter paper रखते हैं फ्लास्क पे और यहाँ से हम जो सॉल्यूशन है जिसके अंदर सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज है वो इसमें प्योर करते हैं. जितने सस्पेंडेड सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो फिल्टर पेपर पे ऊपर रह जाते हैं और प्योर सॉल्वेंट यहाँ नीचे सेटल डाउन हो जाता है. नाउ व्हाट इज एवापोरेशन? लिक्विड कन्वर्टेड इनटू वेपर व्हेन हीट इज अप्लाइड इज कॉल्ड द एवापोरेशन. नॉर्मली जैसे समर्स में जो पॉन्ड्स और लेक्स सूख जाती हैं दैट इज ड्यू टू द एवापोरेशन. एंड ऑल्सो जो हम जो सॉल्ट का प्रिपरेशन होता है, कॉमन सॉल्ट का प्रिपरेशन फ्रॉम सी वाटर, इट इज ऑल्सो बाय द एवापोरेशन प्रोसेस. व्हाट इज क्रिस्टलाइजेशन? क्रिस्टलाइजेशन इज अ प्रोसेस इन विच द इम्प्योर सॉलिड इज हीटेड विद सुटेबल सॉल्वेंट. जो भी एक इम्प्योर सॉलिड है उसे एक सुटेबल सॉल्वेंट के साथ जिसके अंदर वो डिसॉल्व हो सकता है उसके साथ उसको हीट करते हैं. जब अच्छे से इसका बॉइलिंग पॉइंट आ जाता है पूरा सॉलिड इसमें डिसॉल्व हो जाता है. सॉल्वेंट में बी क्लोरोफॉर्म, मे बी एसीटोन, मे बी एल्कोहल, मे बी वाटर ऑल्सो. सो कोई भी सॉल्वेंट ले सकते हैं जिसमें कि ये सॉलिड इम्प्योर सॉलिड डिसॉल्व हो सकता है बाय हीटिंग और फिर उस हॉट सॉल्यूशन को कूल डाउन करते हैं एट द रूम टेम्परेचर. जैसे ही इसको कूल डाउन करते हैं रूम टेम्परेचर तो जो इम्प्योर सॉलिड होता है इसके क्रिस्टल फॉर्म आउट हो जाते हैं ऊपर सॉल्वेंट के ऊपर. फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक बीकर है, बीकर में यहाँ सॉल्वेंट है, इसे हमने अच्छे से हीट कर लिया है टू इट्स टिल इट्स बॉइलिंग पॉइंट. उसके बाद इसको कूल डाउन किया है रूम टेम्परेचर तक. तो जो क्रिस्टल फॉर्म आउट होंगे वो यहाँ ऊपर क्रिस्टल सॉलिड के प्योर सॉलिड की क्रिस्टलाइज आउट हो जाएंगे और जितनी इम्प्योरिटीज होती है वो यहाँ नीचे सेटल डाउन हो जाती है. दिस इज द प्रोसेस वी कॉल्ड इट क्रिस्टलाइजेशन. व्हाट इज डिस्टिलेशन? Distillation is a process of converting liquid into vapor by heating and then condensing vapor back into the same liquid. एक राउंड बॉटल फ्लास्क में लिक्विड ले लेते हैं जिसको भी हमें डिस्टिल करना है, जिसको भी प्योर करना है. नीचे से बंसन फ्लेम से इसको हीट दी जाती है. जिसको हीट दी जाती है तो यहां से इसके वेपर्स एक दूसरे फ्लास्क में कंडेंस किए जाते हैं यहां इसके, और ये दोबारा कंडेंस बैक होकर लिक्विड बन जाता है. सो दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स टू प्रोसेस. फर्स्ट इज evaporation, then condensation. जब हम हीट अप्लाई करते हैं तो जो इम्प्योर सॉलिड है, जो इम्प्योर लिक्विड है वो अपने बॉइलिंग पॉइंट पे आ जाता है. उसके बाद इसके वेपर्स बन जाते हैं. ये वेपर्स यहां से कंडेंस आउट होके
फिर से दूसरे बीकर में जाते हैं कोनिकल फ्लास्क में, और फिर यहाँ पे लिक्विड फॉर्म हो जाता है। तो ये जो लिक्विड होता है ये प्योर लिक्विड होता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द डिस्टिलेशन। नाउ व्हाट इज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन? सिमिलर टू डिस्टिलेशन प्रोसेस, बिल्कुल सेम होता है, बट यहाँ पर एक फ्रैक्शनेटिंग कॉलम यूज होता है। यहाँ तो हमने ये एक एपरेटस यूज किया है, कॉमनली लैब में ये यूज किया जाता है, बट फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में एक फ्रैक्शनेटिंग कॉलम होता है, अ लॉन्ग कॉलम इज this type, is used to separate two or more volatile liquid having different boiling point. For example, methyl alcohol, that is CH3OH, and acetone, CH3COCH3, whose boiling point is 338 Kelvin and 329 Kelvin. इन दोनों लिक्विड्स को सेपरेट करने के लिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज किया जाता है, बिकॉज एक तो ये टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई है। इतना हाई टेम्परेचर कॉमन लैब में, कॉमन लेबोरेटरी में नहीं कर सकते हैं। So therefore this column is used, and also this column is used, or fractional distillation process is used to obtain kerosene, natural oil, natural gas, petrol, diesel. Third process is chromatography. What is chromatography? The process is based on the difference of rate at which the component of a mixture are absorbed in the suitable absorbent. ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सिर्फ इसकी एब्जॉर्बेंट प्रॉपर्टी, जो भी हमें जिस किसी भी लिक्विड को सेपरेट आउट करना है उसकी क्या एब्जॉर्बेंट प्रॉपर्टीज हैं, वो एक क्रोमेटोग्राफी पेपर होता है एट दिस टाइप। इस पे हम जो दो सॉल्वेंट हमने लेने हैं उसके हम ड्रॉप यहाँ पे ड्रॉपर से डालते हैं। तो ये जिस भी रेट के साथ ये आगे बढ़ता है, आगे पेपर पे एब्जॉर्ब होता है, उस हम रेट को मेजर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये वाला सॉल्वेंट यहां तक चला गया, एंड जो सेकंड सॉल्वेंट है वो बस यहीं तक ही गया है। तो ये हम इसकी लेंथ को मेजर करते हैं। By measuring the length, we can find out the absorbent properties of the two solvent, and through which we can separate the two solvents. There are type of chromatography. First is column chromatography, high pressure liquid chromatography, high pressure liquid chromatography, gas chromatography, thin layer chromatography, in exchange chromatography, paper chromatography. All these are the types of chromatography that are commonly used in industry also. This process is very common: sedimentation and decantation. Method used for liquid having insoluble solid impurity, for example water and sand. अगर यहाँ एक बीकर में वाटर है, इसमें सैंड है, नीचे पार्टिकल सेटल डाउन हो रखे हैं, तो सिंपली हम इसको दूसरे बीकर में कन्वर्ट कर देते हैं। वाटर यहाँ पर आ जाता है और इस बीकर में सैंड नीचे बैठी रह जाती है। दिस प्रोसेस कॉल्ड द सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन प्रोसेस। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, कंसेप्ट ऑफ चेंज ऑफ स्टेट। व्हाट इज मेल्टिंग पॉइंट? Melting point is the temperature at which the solid and liquid form of a substance exist at equilibrium or both have the same vapor pressure is called the melting point. Means solid is in equilibrium with liquid of the same substance having the same vapor pressure. इन दोनों ही state में, solid में and liquid में vapor pressure same रहेगा, वेपर प्रेशर सेम रहेगा दोनों का। नाउ व्हाट आर द की पॉइंट? मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ इम्प्योरिटी। मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ इम्प्योरिटी। What is boiling point? Boiling point is the temperature
at which the vapor pressure of a liquid is equal to the atmospheric pressure is called the boiling point. बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जिसमें वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड का वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड. जब लिक्विड का मान लीजिए इसमें वाटर है, जब इस वाटर का वेपर प्रेशर इसके ऊपर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसके इक्वल हो जाएगा, तभी ये बॉयल करना शुरू करेगा वाटर. एंड दिस हैपेंस एट द टेम्परेचर ऑफ 100 डिग्री सेंटीग्रेड. दैट इज व्हाई वी कॉल द 100 डिग्री सेंटीग्रेड इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर. बॉइलिंग पॉइंट increases with increase of impurity. It increases with इंक्रीज ऑफ इम्प्योरिटी. जितना इसमें वाटर में इम्प्योरिटी होंगी उतना उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा. सेकेंड थिंग, एल्टीट्यूड मीन्स हाइट ऑल्सो हैज इफेक्ट ऑन द बॉइलिंग पॉइंट. जैसे जैसे हम हाइट पर जाते हैं यहाँ या फिर किसी पहाड़ी एरिया में जाते हैं, वहां पे कुकिंग और डिफिकल्ट होती जाती है, बिकॉज जैसे जैसे हाइट बढ़ती है वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट कम होता जाता है वाटर का. जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम होता जाता है. इट डिक्रीजेस विद एल्टीट्यूड. सो जो वाटर है वो तो बॉयल होना शुरू हो जाता है, लेकिन उसमें जो भी चीज पक रही है या जो भी चीज बन रही है वो बन नहीं पाती है. दैट इज वाई प्रेशर कुकर का ज्यादातर यूज पहाड़ी एरिया में ज्यादा है. ना प्रेशर कुकर, हाउ इज द प्रेशर कुकर वर्क? प्रेशर कुकर वर्क इन द सेम कंसेप्ट. प्रेशर कुकर में जब ऊपर से प्रेशर अप्लाई होता है तो ये प्रेशर अप्लाई होने की वजह से वाटर का बॉइलिंग पॉइंट रेज हो जाता है. यहाँ जो वाटर है इसका बॉइलिंग पॉइंट रेज हो जाता है. इसकी वजह से खाना कुकर में जल्दी बन जाता है. What is freezing point? Freezing point is the temperature at which the vapor pressure of liquid is equal to the vapor pressure of solid. Liquid is in equilibrium with solid, and also their vapor pressure is in equilibrium with solid. जैसे जैसे इम्प्योरिटी बढ़ती है वैसे वैसे फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन होता है. मींस इंक्रीज इन इम्प्योरिटी causes depression in freezing point. As we earlier discussed about the evaporation, the process of conversion of liquid into its vapor is called the evaporation. Evaporation causes cooling. Evaporation की वजह से cooling होती है. Why the cooling causes? Because molecules having the high kinetic energy escape from the surface of the liquid. ये लिक्विड है. अब इस पे जो सरफेस पे जो मॉलिक्यूल हैं, मान लीजिए वाटर है, वाटर मॉलिक्यूल जो सरफेस पे हैं इसकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाती है और ये सरफेस से एस्केप हो जाते हैं. ये सरफेस से एस्केप हो जाते हैं और ये लिक्विड से बन जाते हैं वेपर्स, वाटर वेपर्स. तो जब ये मॉलिक्यूल्स जो जिनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी हाई थी ये सरफेस से एस्केप हो गए हैं, तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस लिक्विड डिक्रीजेस एंड दिस कॉजेज द डिक्रीज इन टेम्परेचर. Therefore, cooling causes. So what are the factor? Nature of liquid means liquid is volatile or non-volatile. Means water or alcohol.
व्हाट इज द टेम्परेचर? अगर सिस्टम का टेम्परेचर ज्यादा होगा तो उतना ही मॉलिक्यूल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी और वो उतना ही जल्दी सरफेस से एस्केप होंगे, मींस एवोपरेशन का रेट इंक्रीजेस हो जाएगा. इंक्रीज इन टेम्परेचर, increase in evaporation. What is surface area? Surface area is the area of the liquid, outer area of the liquid. As the surface area increases, rate of evaporation also increases. What is vapor pressure? Vapor pressure, the pressure exerted by the vapor of the liquid in equilibrium with liquid at a given temperature is called the vapor pressure. We can understand it by a simple diagram. Here is a liquid. ये लिक्विड को हमने एक थर्मोस्टैट मीन्स होता है जहां पे टेम्परेचर कांस्टेंट है. एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर में हमने इसको मेंटेन किया हुआ है. तो जैसे ही the pressure exerted by the vapor of a liquid in equilibrium with the liquid at a given temperature is called the vapor pressure. इसके जो वेपर्स होंगे it is connected to manometer. Manometer is an instrument to measure the vapor pressure. तो इसके जो वेपर्स होंगे वो जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं दैट इज वी कॉल्ड इट अ वेपर प्रेशर. सो द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर ऑफ अ लिक्विड इन इक्विलिब्रियम विद लिक्विड. ये जो वेपर्स हैं, जो वेपर फॉर्म हुए हैं, इसी लिक्विड से फॉर्म हुए हैं और इन दोनों के बीच में एक इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश है एट अ गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड द वेपर प्रेशर. वेपर प्रेशर इज डिपेंड ऑन इट्स नेचर ऑफ द लिक्विड and temperature. Nature of the liquid means volatile or non-volatile. Temperature. Vapor pressure of a liquid increases with increase of temperature. जितना ज्यादा लिक्विड का टेम्परेचर इंक्रीज होगा उतने ही ज्यादा वेपर्स, जितना ज्यादा सिस्टम का टेम्परेचर, लिक्विड का टेम्परेचर रेज होगा उतने ज्यादा मॉलिक्यूल्स लिक्विड सरफेस से एस्केप हो सकते हैं एंड उतने ही ज्यादा वेपर फॉर्म होंगे तो उतना ही ज्यादा वेपर प्रेशर होगा. सो देयरफॉर वेपर प्रेशर डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स, इट्स नेचर एंड इट्स टेम्परेचर. So with this we concluded with the introductory part of the chemistry. If you like our video, so please like it. If you like our video, so please like it. And if you have any comment on our video, so please do it. और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है so please share it to your friends. अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिए on YouTube. In next video we start with the atomic structure, in which we cover Bohr model, Rutherford model, and some principle regarding the atomic structure of the molecule. Thank you.